सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई स्वागत है आप सभी का। क्लास नंबर 9 है आज हमारी। वोकैब का रैपिड रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से क्लासेस आपकी चल रही हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इन क्लासेस से मिल रहा होगा। तो भाई साहब, अगर अब तक आप नहीं जुड़े, जुड़ जाइए और जहां से आप जुड़ रहे हो ना वहां से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्लास 1 से जुड़ना है, 2 से जुड़ना है। जब देखना शुरू करो तभी, जब जागो तभी सवेरा है और लग जाइए। पुरानी क्लासेस जब जब टाइम मिलता जाए करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी भाई साहब, क्लास को शुरू करने से पहले बता देता हूं, आप सबका फेवरेट इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच आपके अपने एप्लीकेशन टॉपर्स विजडम पर आ चुका है। तो वीओडी बैच अभी ऑफर में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं लिया है बैच, वो जाके जरूर चेकआउट करें टॉपर्स विजडम का इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। बाकी मेरे भाई, मैं कहूंगा कि वीओडी बैच से बेटर आपके लिए रहेगा कि आप वीओडी बैच वाला पास ले लें, जो कि 899 रुपए में आपको पूरी रीडिंग लाइब्रेरी दे देगा 1 साल के लिए। वीओडी लाइफ टाइम मिलेगा आपको, 1 साल की टेस्ट सीरीज का पैकेज मिलेगा, साथ ही साथ में सीजीएल का प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। आ जाइए भाई, स्टार्ट करेंगे क्लास को। टॉपर्स विजडम डाउनलोड कर लेना। पहला वर्ड जो आज की क्लास का वो है अभोर। अभोर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी से नफरत करना, घृणा करना। जैसे सुबह सुबह भोर में जब कोई आपको आके और लात मार के उठा दे तो आप उससे क्या करोगे? घृणा करोगे, अभोर करोगे। अभोर, अभोर, अभोर। ठीक है। सो रिगार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट और हेटरेड। डिटेस्ट कह सकते हैं, लोथ कह सकते हैं। लोथ करने का मतलब भी होता है कि हेट करना। इसको याद करने के लिए मैं एक वर्ड बता देता हूँ। हमारे गांव में हुआ करता था चोथ। चोथ समझते हो? गोबर होता है ना, गोबर। ठीक है, वही। तो लोथ लुक्स लाइक, मतलब साउंड्स लाइक चोथ, और उससे तो सब करते हैं घृणा। ठीक है। स्पाइस कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं बताता हूँ कि आई स्पाइस कर हो जाता था जब कोई व्यक्ति, मतलब वो कहते हैं ना आई स्पाई, तो वहां से आई स्पाइस बोलते थे गांव में, तो वहां से हेट सिंपल है। एबोमिनेट करना, एबोमिनेट का मतलब भी होता है मेरे भाई किसी से नफरत करना। एबोमिनेबल आपका एडजेक्टिव होता है, एबोमिनेट वर्ब हो जाती है। एक्सक्रेट करना, एक्सक्रेट करने का मतलब भी होता है हेट करना। एंटोनिम में लव, एडमायर, चेरिस करना। इसके अलावा एडोर करना, अप्रिसिएट करना, ये सब आपके एंटोनिम बनेंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कैंडिड। मेरे भाई कैंडिड का मतलब होता है कि कोई का मतलब कोई जो बहुत, जैसे आप ऐसे खड़े हो, किसी ने फोटो ले लिया, वो कैंडिड फोटो है, यानी कि फ्रैंक तरीके से, जिसमें कोई दिखावटीपन ना हो, कोई बनावटीपन ना हो। जैसा था, जैसा था, जो डिड कर रहा था, काम कर रहा था, उसी टाइम पे किसी ने फोटो वोटो खींच लिया, वही कैंडिड है। फ्रैंक कह सकते हैं, ऑनेस्ट कह सकते हैं, ओपन कह सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा सकता है। आउटस्पोकन का मतलब है जो खुल के अपनी बात कह पाता है। इसके अलावा फोर्थ राइट आप कह सकते हैं। एंटोनिम में इवेसिव, जो इवेड करता है, इवेसिव हो गया जो घुमाव के आता है ना। डिसीटफुल जो धोखेबाज होता है। इनसिंसियर जो सिंसियर नहीं होता है। गार्डेड कह सकते हैं और डिप्लोमेटिक कह सकते हैं। ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। आप इसको वैसे याद रख सकते हैं, जब कोई मतलब लड़की खास करके, जो कोई अगर उसको 2 बार हॉट बोल दे तो लोग वो घमंड में आ जाते हैं, तो हॉटी हो जाते हैं, यानी कि घमंडी। एरोगेंट, एरोगेंट, प्राउड। लुकिंग डाउन ऑन अदर्स, उसको लगता है सब ऐसे ही है, मैं ही हॉट हूं, बस इस तरीके से। जस्ट याद कराने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, बाकी भाई सीरियसली मत लेना। एरोगेंट। ठीक है। सिनोनिम में प्राउड कह सकते हैं, कंसीडेड कह सकते हैं। कंसीडेड का मतलब भी है जो बेसिकली बहुत ज्यादा घमंड करता है। ठीक है। इसके अलावा स्नोबिस कह सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है। इसके अलावा डिसडेनफुल बोल सकते हैं, कल डिसडेन वर्ड आपको मैंने पढ़ाया था। और सुपरसीलियस बोल सकते हैं, ये भी घमंडी को ही दिखाता है। एंटोनिम्स में बात करेंगे, हम्बल कह देंगे, मॉडेस्ट कह देंगे, मीक, मीक यानी कि जो दब्बू होता है, जो कहीं पे भी सरेंडर कर दे। अनप्रिटेंशियस आप बोल सकते हैं, जो प्रिटेंड ना करे। डाउन टू अर्थ आप बोल सकते हैं, जो बिल्कुल जमीनी लेवल पर रह के काम करते हैं। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है जो एक ऐसा स्पीकर हो जो फ्लुएंट बोल पाता है, अपनी बातों को क्लियरली कह पाता है, कन्वे कर पाता है। तो फ्लुएंट एंड परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है जो अपनी बातों से परसुएड कर ले, जस्ट लाइक मोदी। जैसे अपनी बातों से कोई क्या कर ले, परसुएड कर ले, दूसरे लोगों को मूर्ख बना दे, धोखा दे दे। 2014 में जिस तरीके से हमें धोखा दिया गया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलानी बात करेंगे, ढिमकी बात करेंगे, तो वो स्पीच कैसी है? परसुएसिव स्पीच है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं, तो आर्टिकुलेट बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। फ्लुएंट बोल सकते हैं। एक्सप्रेसिव का मतलब है जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है। ये आर्टिकुलेट काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। वेल स्पोकन कह सकते हैं। परसुएशन मैंने बताई दी आपको। ठीक है। इसके अलावा सिल्वर टंग्ड बोल सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई, ये जो वर्ड्स हैं ना काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको कई बार वन वर्ड्स में भी पूछते हैं, और कई बार इसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक वर्ड और होता है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है कि मतलब अपनी बातों से सामने वालों को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है। इसके अलावा इनआर्टिकुलेट एंटोनिम में टंग टाइड, जिसकी टंग जो है बंधी हुई है। हॉल्टिंग कह सकते हैं, जो रुक जाता है, हॉल्ट करता है। स्टटरिंग कह सकते हैं, जो हकलाता है। ठीक है। इसके अलावा स्पीचलेस बोल सकते हैं आप।
अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो अटल होता है। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ और अलग वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अनअवॉइडेबल कह सकते हैं, सर्टन कह सकते हैं, इनएस्केपेबल जिसको escape नहीं किया जा सकता, बाउंड टू हैपन कह सकते हैं, डेस्टिन्ड कह सकते हैं जो आपकी डेस्टिनी है, जो तो होना ही होना है। इसके अलावा मैंने आपको उस दिन बताया था इमिनेंट आप बोल सकते हैं, इम्पेंडिंग आप बोल सकते हैं, जो चीज बाउंड टू हैपन है, जो होने वाली है, जो अनअवॉइडेबल है। ठीक है, सो अनअवॉइडेबल, बाउंड टू हैपन कह सकते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हैं इमिनेंट है, इनएविटेबल है। और तो ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल। तो अवॉइडेबल, अनसर्टेन, एस्केपेबल, प्रिवेंटेबल और डाउटफुल, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अगला आपका वर्ड है अर्डुअस। अर्डुअस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो बहुत मेहनती होता है, जो बेसिकली कोई चीज मेहनती कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसी चीज, ऐसा काम जो टफ है, जो हार्ड है, जिसमें कठिनाई होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डिफिकल्ट। स्ट्रेनुअस बोल सकते हैं जिसके लिए बहुत सारा एफर्ट चाहिए हमें। लेबोरियस बोल सकते हैं जिसके लिए लेबर की जरूरत है। टफ बोल सकते हैं, डिमांडिंग जो बहुत डिमांड करता है। और टैक्सिंग जो बहुत टैक्स ले रहा है एक तरीके से। एंटोनिम में इजी कह सकते हैं, एफर्टलेस कह सकते हैं, सिंपल, लाइट एंड अंडर अनडिमांडिंग, है ना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जो हठी हो, जो जिद्दी हो, जो बेसिकली अपनी बात से ना हटे। सो स्टबनली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड और कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्टबन बोल सकते हैं, अनयील्डिंग बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, एडमेंट बोल सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अड़ा हुआ मैन, एक व्यक्ति है जो अड़ा हुआ है, एडमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जो यील्ड ना करे वो अनयील्डिंग है। स्टबन तो आप बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है। सो एडमेंट आपके एग्जाम में काफी आता है। ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, जो किसी चीज को लेके ऑब्सेशन रखता हो वो ऑब्स्टिनेट है एक तरीके से, है ना। और इनट्रांसिजेंट बोल सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी ट्रांसिजेंट ना हो, एक कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाए। एंटोनिम्स में फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, कंप्लाइंट जो हर चीज को कंप्लाई कर ले, सबमिसिव जो बेसिकली सामने वाले के साथ झुक जाए, ठीक है, एग्रीएबल और प्लाइबल, ठीक है, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। अगला आपका जो वर्ड है इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब होता है जो फ्लीटिंग होता है, जो मोमेंट्री होता है, जो बिल्कुल ना के बराबर टिकता है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ट्रांजिएंट कह सकते हैं, अच्छा वर्ड है। फ्लीटिंग कह सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड कह सकते हैं, मोमेंट्री आप बोल सकते हैं, ट्रांजिटरी आप बोल सकते हैं, ठीक है, और इवेनेसेंट आप बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, मोमेंट्री, ट्रांजिएंट और ट्रांजिटरी एंड इवेनेसेंट। एंटोनिम में परमानेंट कह सकते हैं, लास्टिंग बोल सकते हैं, इंड्यूरिंग बोल सकते हैं, एटर्नल बोल सकते हैं, परपेचुअल बोल सकते हैं और एवरलास्टिंग बोल सकते हैं। सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं। अगला आपका वर्ड है स्प्यूरियस, काफी इंपॉर्टेंट है। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, जो बेसिकली जाली होता है, नकली होता है। फॉल्स कह सकते हैं, फेक कह सकते हैं, काउंटरफीट कह सकते हैं, बोगस आप बोल सकते हैं, फ्रॉडुलेंट बोल सकते हैं, और फेब्रिकेटेड का मतलब है जो बनावटी हो। एंटोनिम्स देखेंगे तो जेन्युइन आप कह सकते हैं, ऑथेंटिक कह सकते हैं, रियल कह सकते हैं, लेजिटिमेट, ट्रू और वैलिड। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी, जिसके अंदर लैक ऑफ एनर्जी होती है, जिसके अंदर लैक ऑफ एंथुजियाज्म होता है, लैक ऑफ जील होती है, जो स्लगिस होता है, जो स्लो होता है, बेसिकली वही होता है आपका क्या? लेथार्जिक। ठीक है, सो स्लगिस कह सकते हैं, ड्रॉजी कह सकते हैं, जिसको नींद सी आ रही हो ना, तो एकदम जो ऐसे बेहोशी की हालत में हो। लिस्टलेस कह सकते हैं, जिसके पास में जीवन में कुछ काम करने की लिस्ट ही नहीं है, क्या आगे करना है, आलस करता रहता है, लिस्टलेस है। हम कहते हैं ना कि जो जो जीवन में करना है उसकी एक टू डू लिस्ट बनाओ, क्या क्या करना है, तो जो लिस्टलेस है, ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। टॉर्पिड बोल सकते हैं, लैंग्विड बोल सकते हैं, इनएक्टिव बोल सकते हैं। सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्लगिश से लेके यहाँ तक। आगे देखेंगे एनर्जेटिक, एक्टिव, लाइवली, विगरस, स्पिरिटेड एंड डायनेमिक। ये सब आपके एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव एनर्जी को दिखाते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज बैफल। बैफल करने का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, किसी को चकित कर देना, किसी को बेसिकली बिविल्डर करना। सो कंफ्यूज करना, परप्लेक्स करना, पजल करना, बिविल्डर करना, मिस्टिफाई करना, कंफाउंड करना। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स में क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना, इनलाइटन करना, इन्फॉर्म करना एंड इलूसिडेट करना। इलूसिडेट करने का मतलब होता है किसी को कुछ एक्सप्लेन करना, समझाना। अगला आपका वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? जो फ्रूटफुल होता है, जो बेसिकली फ्यूचर के लिए कुछ करके चलता है आपके लिए, जो प्रोड्यूसिंग मेनी वर्क्स कह सकते हैं, रिजल्ट्स कह सकते हैं, ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, फ्रूटफुल, जो बेसिकली उपजाऊ चीज है, जो बढ़िया चीज है, उत्पादक, सृजनशील, बहुत कुछ रचने वाला। तो प्रोडक्टिव आप कह सकते हैं, फ्रूटफुल आप कह सकते हैं, फर्टाइल आप कह सकते हैं, क्रिएटिव कह सकते हैं, अबंडेंट कह सकते हैं एंड कॉपियस बोल सकते हैं। सारे वर्ड्स अच्छे हैं। एंटोनिम्स में अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं, बैरन का मतलब होता है बंजर, इनफर्टाइल जो फर्टाइल ना हो, स्केंटी का मतलब खाली हो, और स्टेराइल का मतलब भी होता है इनफर्टाइल। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं आपस में, मतलब ये वाले, ये वैसे इस वर्ड के एंटोनिम है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फास्टिडियस। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज। नखरेबाज, जो नखरे करे बहुत ज्यादा, ठीक है। सो वेरी अटेंटिव टू डिटेल, हार्ड टू प्लीज, जिसको मनाना मुश्किल हो, फास्टिडियस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फास्ट कौन रखते हैं? लड़कियां रखती हैं, लड़कियों को ही मनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, फास्टिडियस है क्योंकि ये। तो आप कह सकते हैं मिटिकुलस। मिट्टी का कलश आपको बहुत बार बताया, करवा चौथ पर अगर मिट्टी का कलश लेके जाओ घर तो सावधानी से लेके जाना, क्योंकि जिस आदमी के लिए कलश मंगाया गया है, व्रत रखा गया है,
कलश टूटने पे हो सकता है उस आदमी का सर फोड़ दिया जाए, बेशक व्रत रखा जा रहा था उसी के लिए। तो सावधानी की जरूरत होती है। पर्टिकुलर आप कह सकते हैं, पंक्चुलियस कह सकते हैं, जैसे पंक्चुअल होता है उससे रिलेटेड है पंक्चुलियस। इसके अलावा स्क्रूपुलस बोल सकते हैं। आप जब भी कोई स्क्रू को टाइट कर रहे हो तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, स्क्रूपुलस है ना। फिनिकी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा एग्जैक्टिंग बोल सकते हैं। एंटोनिम में केयरलेस, स्लोपी, कैजुअल, नेग्लिजेंट, इजी गोइंग। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? स्टॉन्च सपोर्टर। आपने अक्सर करके सुना होगा कि ये बड़ा स्टॉन्च सपोर्टर है, यानी कि जो बहुत लॉयल होता है, जो बहुत ज्यादा फेथफुल होता है, जो पूरे तरीके से कमिटेड होता है। लॉयल कह सकते हैं, फेथफुल कह सकते हैं, डिवोटेड कह सकते हैं, स्टेड फास्ट बोल सकते हैं, फॉर्म अनवेवरिंग, जिसका ट्रस्ट जो है अनवेवर करे, कोई वेवर ना करे, कोई भटके नहीं। एंटोनिम में कह सकते हैं डिसलॉयल, अनफेथफुल, फिकल, वेवरिंग, कमिटेड मतलब अनकमिटेड, एंड ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब बेसिकली जो धोखेबाज टाइप का व्यक्ति हो। अगला आपका क्या है? एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब क्या होता है? जोश, उत्साह, तत्परता। बस आप ऐसे समझेंगे कि एक तो अलका है और एक कृति है, तो एलकृति, अलका और कृति, वो दोनों को देख के आपको एकदम जोश आ जाता है। आप एकदम ऐसे हो जाते हो कि भैया बस जाके मिलना है, हमें बात करनी, बातचीत करनी है, ठीक है। सो ईगरनेस कह सकते हैं, प्रॉम्प्टनेस कह सकते हैं, रेडीनेस कह सकते हैं, विलिंगनेस कह सकते हैं, एंथुजियाज्म कह सकते हैं, एंड स्विफ्टनेस कह सकते हैं। एंटोनिम में रिलक्टेंस, हेजिटेशन, सोनेस। इसके अलावा मेरे भाई अपैथी। अपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग्स। पैथी फीलिंग्स होती है, ए का मतलब होता है एब्सेंस। अनविलिंगनेस आप बोल सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज जर्मन। जर्मन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जर्मन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत रेलेवेंट हो, कोई चीज जो बहुत अप्रोप्रिएट हो, जो किसी चीज को कंसीडर करके कही गई हो। सो रेलेवेंट कह सकते हैं, पर्टिनेंट कह सकते हैं, एप्लीकेबल कह सकते हैं, रिलेटेड कह सकते हैं, अप्रोप्रिएट कह सकते हैं। एप्ट का मतलब भी होता है जो किसी चीज के लिए एकदम उपयुक्त हो, एप्ट, ठीक है। इररेलेवेंट, अनरिलेटेड, इनअप्रोप्रिएट, एक्सट्रेनुअस का मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा, ऑफ टॉपिक कह सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है कोई चीज जो आपके अंदर से हो, जो बाहर से ना हो, अंदर से हो। एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज अ परमानेंट और एसेंशियल क्वालिटी। इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, इनेट बोल सकते हैं, नेचुरल, बिल्ट इन, एसेंशियल एंड इनग्रेन्ड। एंटोनिम्स में देखेंगे एक्वायर्ड, एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक, इन, इंसिडेंटल एंड एडेड। इंसिडेंटल का मतलब कोई चीज जो बस बाई चांस हो गई है ना, अंदर से नहीं है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोई चीज जो एक्स्ट्रा है, जो जरूरत से ज्यादा है, वो रिडंडेंट होती है। नॉट नीडेड, सुपरफ्लूअस और रिपीटेड अननेसेसरीली, ठीक है। सो सुपरफ्लूअस कह सकते हैं, अननेसेसरी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कह सकते हैं, सरप्लस कह सकते हैं, एक्सेस कह सकते हैं, नीडलेस कह सकते हैं। एंटोनिम्स में नेसेसरी है, एसेंशियल है, नीडेड है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, वाइटल है, ये सब इसके एंटोनिम्स में। अगला आपका जो वर्ड है ट्राइट। ट्राइट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोई चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है, जो बेसिकली हैकनाइड, इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है। तो जो घिसा पिटा है, जिसको बार बार कहा गया, बहुत बार यूज हो चुका है, उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। सो ओवर यूज्ड एंड लैकिंग ओरिजिनल थॉट, जो क्लीसेड होता है, क्लीसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्लीसेड बोल सकते हैं, हैकनाइड बोल सकते हैं, स्टेल बोल सकते हैं, जो रखी रखी खराब हो जाती चीजें। ओवर यूज बोल सकते हैं, बैनल बोल सकते हैं, ठीक है, और अनओरिजिनल बोल सकते हैं। बैनल, स्टेल, हैकनाइड एंड क्लीसेड, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक एक, ठीक है। एंटोनिम में देखेंगे तो ओरिजिनल, फ्रेश, नोवल, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव और न्यू, सब सिंपल वर्ड्स हैं। अगला आपका जो वर्ड है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव का मतलब है जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियसनेस रहती है, ठीक है, क्यूरियोसिटी जिसके अंदर रहती है, कह सकते हैं। सो ईगर टू नो, लर्न समथिंग, क्यूरियस जो होता है, क्यूरियस कह सकते हैं। क्वेश्चनिंग आप कह सकते हैं, जो क्वेश्चन करे, ठीक है। इसके अलावा प्रॉबिंग कह सकते हैं। प्रॉब करने का मतलब क्या है? जैसे पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो प्रॉब करती है ना। इंक्वायरिंग कह सकते हैं, इंटरेस्टेड कह सकते हैं, प्राइंग कह सकते हैं। अनइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट, इनक्यूरियस, अपैथेटिक एंड अनकंसर्न्ड, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। भाई एक बार इन वर्ड्स पे वीडियो को पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार रिकॉल करने की कि कितने वर्ड्स को आप रिकॉल कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि सर हम इसमें से इतने वर्ड्स को रिकॉल कर पाए। डे 9 हमारा कंप्लीट है, हमने ये वर्ड सारे के सारे कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, वी आर प्लानिंग कि डे 10 के बाद में एक आपका मेगा टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। जो वर्ड्स आपके 10 दिन में पढ़ाए हैं उनका एक मेगा टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, और उसके लिए कुछ रिवॉर्ड भी देखते हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे रिवॉर्ड, ठीक है। बाकी मेरे भाई टोटल वर्ड्स आज कितने कवर करें? तो 20 मेन वर्ड्स थे, 120 सिनोनिम्स थे, 103 एंटोनिम्स थे, टोटल 246 आपके वर्ड्स कवर करेंगे आज की क्लास में। देखिए विद इन 15 मिनट्स, लेस देन 15 मिनट्स में हम ये करके दिखा रहे हैं। अगर आप 1.5x पे देखते हैं तो 10 मिनट के अंदर अगर आप डेली इतने वर्ड्स रिवाइज कर पा रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले इससे बढ़िया आपको कुछ और नहीं मिल सकता। और अगर ये सब बढ़िया लग रहा है मेरे भाई, सो व्हाई नॉट इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, वो भी इतना ही बढ़िया है। टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टॉपर्स विजडम पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, जाइए चेकआउट कीजिए, मजा से पढ़ाई करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं लाइव बैच लेना या टॉपर्स पास लेना तो ये भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। और मेरे भाई हर जगह जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।